हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल जहां आप क्लास 11, 12 आईआईटी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 से रेस्ट एंड मोशन से स्पीड वेलोसिटी टॉपिक को करेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्पीड। आज हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है आखिर, अब इसको देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यह मान के चलूं कि आप लोग क्लास 9, 10 से सिंपल बेसिक ही पढ़ के आए हैं, तो मैं आपको 9, 10 के डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, the distance covered by object, the distance covered by the object in unit time, यानी यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो यूनिट समय में वह कितना दूरी ट्रेवल किया। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर चला, मान लीजिए एक इंसान ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 आवर में, 2 आवर में, तो 5 किलोमीटर 2 घंटे में। तो मैंने क्या बोला, कितना दूरी यूनिट समय में, यानी 2 आवर में 5 किलोमीटर, तो 1 आवर में 5/2 किलोमीटर। दिस इज स्पीड। यानी स्पीड क्या है, यूनिट समय यानी 1 यूनिट समय में आप कितना दूरी चलते हैं, दैट इज योर स्पीड। ठीक है, तो ये 1 आवर में 5/2 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर चलेगा। तो ये आप इसका स्पीड हो गया इसका 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये इसका स्पीड हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिट समय में कितना दूरी चलेगा वो उसका स्पीड है। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, ये आप लोग क्लास 9, 10 में भी इस तरह से 10th में पढ़े होंगे, इसलिए ये जानकारी होगी। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड जानकारी की तरफ चलना चाहते हैं, थोड़ा कैलकुलस टर्म की तरफ चलना चाहते हैं। चलिए, अब मैं लिखना चाहता हूं, ध्यान देंगे आप लोग, ये दूसरा डेफिनेशन, पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं फिर से मैं। यानी आप दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ change of distance, the rate of change of distance with respect to time, with respect to time
यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी दूरी के बदलने की रफ्तार, समय के साथ साथ दूरी के बदलने की रफ्तार को भी स्पीड कहते हैं। ये भी वही मीनिंग है, समय के साथ साथ दूरी के बदलने की रफ्तार, क्योंकि यहां सब कुछ बदल रहा है, तो समय के साथ साथ दूरी यानी डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार को स्पीड कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपका जो डिस्टेंस है कितनी रफ्तार से बदल रहा है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर एक और डेफिनेशन हम लिखेंगे और देखा द चेंज इन डिस्टेंस in distance, the change in distance with per unit change in time. The change in distance with per unit change in time is known as speed. यानी हम स्पीड किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, द चेंज इन डिस्टेंस में बदलाव विथ पर यूनिट चेंज इन टाइम के यूनिट चेंज के साथ साथ डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, दैट इज नोन एज स्पीड। टाइम के यूनिट चेंज के साथ साथ डिस्टेंस में कितनी चेंज हुई, दैट इज नोन एज स्पीड। इन तीनों बातों का एक ही मीनिंग है। प्लीज आप इसको नोट कर ले, फिर मैं मिटाऊंगा। चले, आप वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग, मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन का कोई उपयोग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। It is denoted by V। ध्यान दीजिएगा, स्पीड को भी V से दिखाते हैं और वेलोसिटी को भी V से दिखाते हैं। ठीक है, फर्क ये पड़ता है, वेलोसिटी को अगर प्रॉपर्ली दिखाना है तो उसमें वेक्टर साइन दे दीजिए। ठीक है, चलिए, इट इज डिनोटेड बाय V। और एक ही जगह पे दोनों लिखना है तो आप स्पीड करके लिख दीजिए डायरेक्ट, डिनोटेड बाय V। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो इसको आप लिखते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ऐसे किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। अलग अलग यूनिट को आप यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए अलग यूनिट और टाइम के लिए अलग यूनिट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो आप यूज करेंगे ऐसा यूनिट जो मीटर पर सेकेंड है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय V, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। V से भी डिनोट करते हैं और आप डायरेक्ट स्पीड लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू V
इज इक्वल टू, ध्यान देंगे मैं लिख रहा हूं ds बाई dt। अब ध्यान देंगे यहां d इंटू एस नहीं है, d इंटू टी नहीं है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? मैंने कैलकुलस टर्म में लिखा, ये ds dt, d इंटू एस, d इंटू टी नहीं है, यहां s का डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, और मैं नीचे लिख सकता हूं चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। यानी आप ds को बोल सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस, dt को बोल सकते हैं चेंज इन टाइम। ठीक है? और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान देंगे आप, sf माइनस si बाई tf माइनस ti। क्लियर? sf माइनस si माइनस tf माइनस ti, sf माइनस si बाई tf माइनस ti। अब आप सोचेंगे sf क्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं where sf is equal to फाइनल डिस्टेंस, ठीक है, और SI क्या है, दैट इज इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस। यानी SF मतलब फाइनली कहां पर है, SI मतलब शुरू में कहां पर था, यानी ये फाइनल दूरी, ये इनिशियल दूरी। और TF क्या है, TF इज इक्वल टू फाइनल टाइम और TI इज इक्वल टू इनिशियल टाइम। जो बच्चे 11-12 पढ़ रहे हैं, आईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप अच्छे कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको सारी कंटेंट पढ़ाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है? बाय द टाइम आपको प्रॉब्लम सेट भी मिलेगा, जिससे आप घर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग हमारे कोचिंग के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऐप का नाम है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लासेस। आप गूगल प्ले में जाकर डाउनलोड करें, उसमें आपको क्वेश्चन सेट वगैरह भी सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने घर से बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो TF इज इक्वल टू फाइनल टाइम, TI इज इक्वल टू इनिशियल टाइम। यानी फाइनल टाइम क्या है, जब मोशन जिस समय खत्म हो रहा है, और TI मतलब इनिशियल टाइम क्या है। खत्म हो रहा है बोलने का मतलब हम किसको खत्म ले रहे हैं, यानी हम किसी को भी इनिशियल और फाइनल ले सकते हैं हमारे जरूरत के मुताबिक। ठीक है? अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। हमने स्पीड बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने प्रकार के होते हैं, चलिए। टाइप्स ऑफ स्पीड। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज
टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के प्रकार। तो कितने प्रकार के स्पीड है? मैं कहूंगा 4 प्रकार का स्पीड है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, ठीक है। थर्ड वन एवरेज स्पीड। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आए हुए हैं, आईआईटी में भी कभी कभी मेंस में आए हुए हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड। एंड फोर्थ वन जो है ये आपका है इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। आपको मैंने 4 प्रकार के स्पीड बताया, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, तीसरा एवरेज स्पीड एंड फोर्थ वन इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड को अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लें ताकि मैं इस बोर्ड को पूरा मिटाऊंगा। चलिए, आप लोग वीडियो को रोककर भी नोट कर सकते हैं। हम लोग अब बात करेंगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड पर। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड पर ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। एंड हमारा जो पहला टॉपिक हुआ इसमें यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। देखिए, यूनिफॉर्म शब्द का मीनिंग है एक समान, एक समान, और कांस्टेंट का मतलब है ना बदले, ना बदले। एक समान का मतलब हुआ ना बदले, दोनों एक तरह से एक ही मीनिंग है। यानी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ स्पीड ना बदले। अगर पूरे मोशन में स्पीड ना बदल रहा होगा तो हम उस मोशन को कहेंगे कि वह यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। When an object, जब कोई वस्तु travels equal distances in equal interval of time, when an object
travels equal distances in equal interval of time, then speed of the object is known as यूनिफॉर्म। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर दूरी चलेगा बराबर समय इंटरवल में, यानी पहले 5 किलोमीटर चला 2 मिनट में, फिर अगला 5 किलोमीटर भी 2 मिनट में, फिर अगला 5 किलोमीटर भी 2 मिनट में, यानी हर बराबर दूरी बराबर समय में चल रहा है, तो ऐसे मोशन में जो स्पीड होगा उसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी रफ्तार में बदलाव नहीं हो रही है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर दूरी बराबर समय में चले तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर दूरी चलेगा बराबर समय अंतराल में, जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पर t=0 पर है और यहां s=0 है दूरी, यहां पहुंचता है ये पहुंचता है s=10 पे पहुंचा t=2 सेकंड पर, यानी ये 10 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर यानी 20 तक पहुंचा 4 सेकंड में। तो मैं इसका स्पीड निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर स्पीड जो आ जाएगा चेंज इन डिस्टेंस यानी 10 - 0 बाय चेंज इन टाइम यानी 2 - 0, 10 - 0 और 2 - 0, यह आ गया 10/2 यानी 5। यहां स्पीड देखिए क्या स्पीड आएगा 20 - 10 20 - 10 बाई 4 - 2, ये भी आ गया 10/2 यानी 5। क्या आप देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर दूरी बराबर समय में चलता है तो ऐसे स्पीड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड मैं फिर से एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो सेकंड है इसका टाइप स्पीड का, दैट इज नॉन मतलब नहीं, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल
स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। यानी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब समान, नॉन मतलब नहीं, समान नहीं है, स्पीड समान नहीं है, पूरे मोशन में जो स्पीड है वो बराबर नहीं है। वेरिएबल मतलब बदल रहा है, तो बराबर नहीं है इसका मतलब बदल रहा है, यानी दोनों एक ही बात है। तो ये कब होगा वो मैं लिख रहा हूं आपको, डेफिनेशन लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances when यहां n आप लगा सकते हैं, when an object travels unequal distances in equal interval of time, when an object travels unequal distances in equal interval of time, और या तो ये भी हो सकता है equal distances in unequal interval of time, ठीक है, then speed of the object is known as non-uniform और वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, when an object, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल दूरी तय करता है, अनइक्वल बराबर नहीं, पहले क्या बताया था मैंने, बराबर दूरी बराबर समय में, इक्वल दूरी इक्वल समय में बताया था, लेकिन अब बोल रहा हूं अनइक्वल दूरी, यानी दूरी जो है वो डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पहले 5 किलोमीटर 2 सेकंड में चला गया, फिर 7 किलोमीटर 2 सेकंड में चला गया, फिर 8 किलोमीटर 2 सेकंड में चला गया, यानी अनइक्वल डिस्टेंसेस लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो भी हम कहेंगे कि यह स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, यानी अलग अलग स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है। या ऐसा भी हो सकता है इक्वल दूरी चले, इक्वल दूरी पहले 5 किलोमीटर चला लेकिन टाइम अलग होगा 2 सेकंड, फिर अगला भी 5 सेकंड, 5 किलोमीटर 3 सेकंड, फिर अगला 5 किलोमीटर 4 सेकंड, यानी दूरी बराबर हो लेकिन टाइम का इंटरवल अलग अलग हो, तो भी कहेंगे कि स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल है, ठीक है, यानी अलग अलग स्पीड है। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग फोर्थ वन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत न्यूमेरिकल भी रहता है, उसके लिए हम लोग टॉपिक खत्म करने के बाद उसका न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं थर्ड, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा इसी की चर्चा होती है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चले, अगर कोई ऑब्जेक्ट
अलग अलग स्पीड से चले, यानी वेरिएबल स्पीड से चले, ठीक है, और एक सर्टेन दूरी तय करता है एक सर्टेन समय में। यानी मैं मानता हूं एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पर आया, ये अलग अलग स्पीड से आया, स्पीड से नहीं था, कभी स्पीड ज्यादा था, कभी कम था, कभी रुक गया, लेकिन ये मान लेते हैं x किलोमीटर चला। कितने समय में? t समय में। अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चले या वेरिएबल स्पीड से चले या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चले और सर्टेन दूरी सर्टेन समय में तय करे, एक सर्टेन दूरी एक सर्टेन समय में तय करे, तो अगर उसी मोशन को किसी कांस्टेंट स्पीड यानी एक समान स्पीड से तय किया होता, मैंने बोला तय किया है, याद रखिएगा, अगर उसी दूरी को उतना ही समय में अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से तय किया होता तो वह कांस्टेंट स्पीड एवरेज स्पीड कहलाता। यानी एवरेज स्पीड एक तरह का कांस्टेंट स्पीड होता है, याद रखेंगे, एवरेज स्पीड एक तरह का कांस्टेंट स्पीड ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड से चला भी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह एक मैथमेटिकल मीन है, ठीक है। चलिए, when an object travels with variable speed, वेरिएबल स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, देन एवरेज स्पीड इज that constant speed that constant speed, ठीक है, with which the body would have been traveled, यहां ऑब्जेक्ट ही लिख रहा हूं, बॉडी की जगह, क्योंकि मैंने पहले ऑब्जेक्ट डिस्कस किया, with which the object would have been traveled the same total distance in same total time is known as, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, when an object travels with variable speed, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चल रहा होगा, वेरिएबल स्पीड से चल रहा होगा, देन एवरेज स्पीड, तो उस समय जो एवरेज स्पीड होगा वह कांस्टेंट स्पीड होगा, देन एवरेज स्पीड इज दैट कांस्टेंट स्पीड। उस समय अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा होगा, अलग अलग स्पीड से चल रहा होगा, और मान लेते हैं x दूरी तय करता है t समय में, अगर कोई ऑब्जेक्ट x दूरी t समय में वेरिएबल स्पीड से चल के करे, तो अगर वह ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड से चला होता और वही x दूरी उसी t समय में चला होता, तो उस कांस्टेंट स्पीड को एवरेज स्पीड कहेंगे। यानी ये चला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, चला होता, इसलिए मैंने लिखा with which the object would have been traveled, यानी चूंकि चल रहा है वेरिएबल स्पीड से और इसको मान लेते हैं 80 किलोमीटर चला
और टाइम लगा 2 आवर, अलग अलग स्पीड से चल के। तो अगर कोई एक सिंगल स्पीड से चला होता और उतना ही 80 किलोमीटर 2 आवर में चला होता, तो वो एक या सिंगल स्पीड कहलाता आपका एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड एक तरह का कांस्टेंट स्पीड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा बता रहा हूं मैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी जो पूरी दूरी कवर की गई होगी बाय पूरी समय, जितना समय लगा होगा, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसको आप नोट करें। अब हम लोग इसमें 2 केस डिस्कस करेंगे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए 2 केस डिस्कस करेंगे जिसपे न्यूमेरिकल आ सकता है, और वो आप अगर याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन बना लेंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज स्पीड का उसी पर रहता है। चलिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको याद रखेंगे आप। चलिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैं यहां लिख देता हूं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने लिख दिया आपको एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए, मैं यहां 2 केस को डिस्कस करना चाहता हूं, याद रखेंगे 2 केसेस। ठीक है, केस 1, व्हाट इज केस 1? बच्चों फॉलो करेंगे, व्हाट इज केस 1? मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्ट इस मोशन को 2 इंटरवल में किया। मैं मानता हूं ये 3 इंटरवल भी हो सकता है, 4 भी इंटरवल हो सकता है, 10 भी हो सकता है, n इंटरवल भी हो सकता है। फॉर्मूला सेम होगा। मान लीजिए 2 इंटरवल में मोशन को तय किया गया, ठीक है, और दोनों में स्पीड अलग अलग है, v1 और ये v2। ठीक है, ध्यान देंगे, v1 और v2, क्लियर। और यहां पर दूरी कितना तय किया गया, s1 पहले और s2, और टाइम कितना लगा, t और t। यानी हम मानते हैं, गौर कीजिएगा, इस बात को हम लोग मान रहे हैं कि ये टाइम इंटरवल सेम है, यानी डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। ठीक है, यानी ये वेरिएबल स्पीड का क्वेश्चन है। तो हमको अगर इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले हमको टोटल डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका हो जाएगा s1 प्लस s2। ठीक है, और आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आप जानते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी s1 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी s1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहां पर v1 इंटू
प्लस इसको लिख सकता हूं v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस आपको आ गया और टोटल क्या पता है t प्लस टी टू टी। यहां से मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ गया v1 t प्लस v2 t बाई टोटल टाइम कितना है t प्लस t। तो क्या मिला मुझे t मैं अगर कॉमन ले लेता हूं ऊपर से तो ऊपर रहा v1 प्लस v2 नीचे 2t। अब आप ध्यान दीजिएगा ये t कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बचा v1 प्लस v2 बाई 2। क्लियर? यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 आप लिख सकते हैं तब जब दो इंटरवल में मोशन चले और स्पीड v1 और v2 हो। इस केस में याद रखेंगे टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल इज सेम। इन दिस केस टाइम इंटरवल इज सेम। सेम। क्लियर? टाइम इंटरवल इज सेम। तो ऐसे केस में जहां पर टाइम बराबर दिया हुआ रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग दिया रहेगा और आपको डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालना है तो आप करेंगे v1 प्लस v2 बाई 2। अगर दो इंटरवल में है, तीन इंटरवल में है तो v1 प्लस v2 बाई 3, चार इंटरवल में है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4। यानी इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी इसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड का इस केस में v1 प्लस v2 से लेके जहां तक भी है vn बाई n। यानी अगर n टू स्पीड है तो v1 से vn तक का सम बाई n। कब? जब टाइम इंटरवल सेम है। तो आप इसको नोट कर ले, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो सारे स्पीड का सम बाय नंबर ऑफ स्पीड्स। इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में हम लोग बात करेंगे। अब क्या होगा, S1 बराबर S2 बराबर S रहेगा, यानी अब डिस्टेंस इंटरवल सेम होगा लेकिन टाइम अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं यह ऑब्जेक्ट A से B और C पर आया, ठीक है। तो अब यहां जो दूरी ट्रेवल किया गया वो s है, यहां भी जो दूरी ट्रेवल किया गया ये s है। वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v1 है और टाइम t1 है और टाइम t1 है। यानी देखिए यहां पर टाइम इंटरवल अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। यहां पहले टोटल डिस्टेंस निकालिएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा s प्लस s इज इक्वल टू 2s। अब हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब ध्यान दीजिए आप लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैं टाइम इज इक्वल टू लिख सकता हूं डिस्टेंस। तो यहां डिस्टेंस है s, स्पीड क्या है v1, फिर उसी तरह s बाई v2। यानी
एक सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे हमको आ गया s बाई v1 प्लस s बाई v2। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं, s कॉमन ले लूंगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, अब मैं यहां निकालता हूं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमको आ गया 2s, मुझे आ गया 2s, और टोटल टाइम मुझे आ गया s इंटू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ये s से ये s कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिला, सॉरी यार, t1 नहीं है, v1 है। तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, मुझे क्या मिला यहां पर 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल गया 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। कब? जब डिस्टेंस बराबर है और टाइम इंटरवल अलग अलग है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहां 2 इंटरवल था इसलिए 2 बाई आया, 3 इंटरवल होता तो 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। अब इसको नोट करें, मैं n के लिए भी लिख दूंगा, आप नोट करें इसको, टाइम इंटरवल अलग अलग है इसमें। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, उस जगह को, वीडियो को रोक कर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो फॉर n टाइम इंटरवल्स, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 से जाते रहेगा 1 बाई vn तक। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल में। आपको n इंटरवल नहीं दिया होगा, 2 या 3 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 2 होगा तो 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। नोट करें, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज वेलोसिटी। अब हम लोग करेंगे जो फोर्थ स्पीड है, दैट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। फोर्थ जो स्पीड है दैट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है आखिर, इसको हम लोग समझते हैं। The speed of the object, the speed of the object at a particular instant of time. The speed of the object
at a particular instant of time is known as instantaneous speed। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड किसी छोटे से समय में, समय के छोटे से अंतराल में जो स्पीड होगा उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है v इक्वल टू, ध्यान दीजिए, लिमिट, लिमिट का उपयोग किया जाता है, लिमिट dt टेंडिंग टू 0 ds by dt। नीट वाले को जनरली इंस्टेंटेनियस स्पीड का उपयोग जो आएगा वो यूनिफॉर्म स्पीड के ही रूप में आएगा, अदरवाइज आपको इस तरह के मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आईआईटी में एडवांस लेवल पे आ सकता है, मेंस पे भी जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला याद रखें, v इक्वल टू ds by dt लिमिट dt टेंडिंग टू 0, इसको बोलते हैं dt टेंडिंग टू 0। चलिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी समय के जो छोटे अंतराल में जो स्पीड होगा, यानी अगर एक सेकंड में 10 बार स्पीड बदल जाए तो वो हर एक छोटे अंतराल पे जो जो स्पीड होगा उसको कहेंगे उस इंस्टेंट का स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। फर्क क्या होगा स्पीड और वेलोसिटी में? जहां जहां हमने वहां पर डिस्टेंस बोला, यहां पर वैसे जगहों पे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, फर्क यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। अब हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो वहां पे हमने बताया था द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यहां बोलेंगे द डिस्प्लेसमेंट covered in unit time the displacement covered in unit time is called velocity, is called ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट समय में, वहां पर मैंने क्या बोला था स्पीड में, यूनिट समय में जो दूरी तय की जाए, यहां बोलेंगे यूनिट समय में जो डिस्प्लेसमेंट तय की जाए, यूनिट समय में जो डिस्प्लेसमेंट तय की जाए उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा हम लोग डेफिनेशन बताते हैं। The speed of the object in unit time the speed of the object in unit time at a particular direction, यानी at a particular direction, याद रखिएगा डायरेक्शन जो दिया तो वो वेलोसिटी हो गया, is known as velocity।
इज नोन एज वेलोसिटी। यानी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी स्पीड जब यूनिट टाइम में होता है तो वो तो हो जाता है, सॉरी मैंने यहां पे गलती लिख दिया, स्पीड नहीं होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस जब यूनिट समय में होता है तो वो हो जाता है स्पीड, लेकिन मैंने जोड़ दिया एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट समय में जो डिस्टेंस कवर किया जाए लेकिन किसी पर्टिकुलर दिशा में, तो उसे हम स्पीड कहते हैं, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने दो बार एक गलत शब्द को स्पीड बार बार आ गया, क्योंकि मैं अभी स्पीड पढ़ा रहा था इसलिए स्पीड जिक्र बार बार मुंह पर आ गया। ठीक है, मैं फिर से इसको बोलता हूं, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस कवर्ड किया इन यूनिट समय में लेकिन पर्टिकुलर दिशा में, उसको कहते हैं वेलोसिटी, यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। चलिए, अब ये भी बहुत सिंपल डेफिनेशन था, लेकिन अब थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे जाएंगे, और यानी कैलकुलस बेस पे। अब बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time, with respect to time is known as वेलोसिटी। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बोला, जहां जहां स्पीड की डिफिनीशन में डिस्टेंस बताया था वहां वहां हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वेलोसिटी का डिफिनीशन हो जाएगा। जहां जहां स्पीड की डिफिनीशन में डिस्टेंस बताया था वहां वहां अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वो वेलोसिटी का डिफिनीशन हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के बदलाव का जो स्पीड है, जो बदलाव का दर है, जो रेट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, एक और लिखता हूं, द चेंज इन displacement with per unit, with per unit change, ध्यान दीजिएगा, the change in displacement with per unit change in time is known as velocity। ध्यान दीजिएगा, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ पर यूनिट चेंज इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी का 1 2 3 4 डेफिनेशन लिखाया,
आप इसको अपने बोर्ड में कोई भी लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर मैं मिटाऊंगा। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं लिखता हूं ये क्या है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय vector v. Its unit is, इसका यूनिट क्या होता है? Its unit is मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका भी यूनिट वही है जो स्पीड का यूनिट है। फर्क दोनों में है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहां मैंने वेक्टर v से डिनोट किया, स्पीड में सीधे v से डिनोट किया था बिना वेक्टर साइन लगाकर। ठीक है, चलिए अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। v इज इक्वल टू ds बाई dt, ds बाई dt। क्लियर? ds का मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ds का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और dt का मतलब हुआ चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? SF माइनस SI। यहां ध्यान देंगे, यहां मैंने लिखा है वेक्टर SF माइनस वेक्टर SI, और ये TF माइनस TI। ठीक है, चलिए वहां पर वेक्टर साइन नहीं था स्पीड में, यहां वेक्टर साइन है। अब कितने तरह के होते हैं स्पीड? हम लोग बात करेंगे, सॉरी कितने तरह के होते हैं? वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, वेलोसिटी। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड वन एवरेज वेलोसिटी। और फोर्थ मैं लिखूंगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। चलिए, यानी 4 प्रकार के मैंने वेलोसिटी बताया आपको, जैसे स्पीड बताए थे, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, एंड फोर्थ वन इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। आप इसको नोट डाउन करें।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इस सारे की डेफिनेशन को लिखाएंगे, इन सारे की डेफिनेशन को लिखाएंगे। फिर सब पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे, चिंता नहीं करें। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले थ्योरी को समझना है तरीके से, तभी जाकर आप तरीके से न्यूमेरिकल बना पाएंगे। चलिए तो मैं पहला डिस्कस कर रहा हूं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, बच्चों मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और कांस्टेंट का मतलब होता है ना बदले, मतलब दोनों एक ही तरह का बात हुआ। यूनिफॉर्म मतलब एक समान वेलोसिटी, और कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी ना बदले, यानी एक समान रहे। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal displacements, मैंने वहां लिखाया था when an object covers equal distance, क्योंकि वो स्केलर था, ये वेक्टर है, इसलिए when an object covers equal displacements in equal interval of time. When an object covers equal displacements in equal interval of time, then velocity of the object is known as uniform or constant velocity। यानी when an object, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, जब कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर चला, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट और 2 मिनट में चला, फिर अगला 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट फिर 2 मिनट में चला, तो अगर ऐसा होता है तो वेलोसिटी को कहेंगे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए सेकेंड वन हम लोग का है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, यानी अब जो स्पीड है, अब जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी बराबर नहीं है, यानी वो बदल रहा है, वेरिएबल में तो बदल रहा है। देखिए when an object covers equal displacements in when an object covers equal displacements in unequal interval of time, ठीक है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अनइक्वल टाइम इंटरवल में,
और unequal displacements in equal interval of time or unequal displacements in equal interval of time, then velocity is known as non-uniform जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मिनट में, फिर 5 किलोमीटर 3 मिनट में, फिर 5 किलोमीटर 4 मिनट में, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल है लेकिन टाइम अलग अलग है, तब ऐसे वेलोसिटी को कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या ऐसा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो, जैसे 5 किलोमीटर 2 सेकंड में, फिर 6 किलोमीटर 2 सेकंड में, फिर 7 किलोमीटर 2 सेकंड में, यानी डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है लेकिन टाइम इक्वल है, तो भी वेलोसिटी को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। इसको नोट कीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं ज्यादा रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होते हुए जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, यानी थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन an object moves with variable velocity, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, then average velocity is that constant velocity यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, यानी अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, वह कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी with which the object would have been चला होता, ट्रेवल्ड, ठीक है, चला होता, चला है कोई गारंटी नहीं है, द सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट
इन सेम टोटल टाइम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चला होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चला होता तो एवरेज वेलोसिटी वह कांस्टेंट वेलोसिटी होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चला होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चला होता तो एवरेज वेलोसिटी वह कांस्टेंट वेलोसिटी होता, वह कांस्टेंट वेलोसिटी होता जिससे वह ऑब्जेक्ट वही सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट उसी सेम टाइम में चला होता। ठीक है, अगर अलग अलग वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट चले, अगर अलग अलग वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चले और कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट चला अलग अलग वेलोसिटी से, तो x दूरी, x डिस्प्लेसमेंट तय किया t समय में, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से तय किया सेम x डिस्प्लेसमेंट सेम t समय में, तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। नोट कीजिए इसका फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला उधर था टोटल डिस्टेंस, तो यहां लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वहां हमने लिखा था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए आप इसको नोट करें, बस एक टाइप इसका बचता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप उम्मीद है नोट कर चुके होंगे, वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं फोर्थ वन डिस्कस करने जा रहा हूं। फोर्थ वन दैट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, the velocity of the object at a particular instant of time. The velocity of the object at a particular instant of time is known as instantaneous velocity. Is known as instantaneous velocity. यानी velocity of the object at a particular instant of time, यानी समय के किसी छोटे पल में जो velocity होगा उसे हम instantaneous velocity कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर v इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए इसका, लिमिट dt टेंडिंग टू 0 ds by dt। चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन।
बच्चों आप इसको नोट कर ले। मिटा देता हूं मैं इसको। बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगले वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप लोग, और प्रॉब्ली कल ही हम डालेंगे अगला वीडियो, और उस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इतने जो पढ़ाया हूं इन सब चीजों से। ठीक है।